नमस्कार छात्रों, मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे वेदांग। ठीक है, कल के वीडियो में हमने वेदांग पढ़ा था, लेकिन हमने उसके सिर्फ 4 ही पार्ट पढ़े थे। कौन कौन से हमने पढ़ा था उसमें? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और कल्प। ये हमने कल 4 पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे छंद और ज्योतिष। कौन सा पढ़ेंगे? छंद और ज्योतिष। तो चलिए देखते हैं। पहले हम पढ़ते हैं छंद। क्या पढ़ेंगे? छंद। छंद वेदों के अधिसंख्य मंत्र पद्य में है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो वेद हैं हमारे, उनके बहुत सारे जो मंत्र हैं वो पद्य में है, पद्य में ही होते हैं। जब प्राचीन काल में लेखन सामग्री के अभाव में स्मरण से ही रचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती करती थी, तो समुचित दृष्टि से गद्य की अपेक्षा पद्य को अधिक महत्व दिया गया। क्यों? पद्य को हम गा के, ठीक है, छंदों को गा के हम क्या कर लेते हैं? स्मरण कर लेते हैं। ठीक है, पद्यात्मक मंत्रों से ही सही उच्चारण होता है। समुचित स्थान पर विराम इत्यादि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? छंद का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? छंद का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? सही उच्चारण के लिए। ठीक है, सही उच्चारण, समुचित स्थान पर विराम कहाँ लेना है, इन सब के लिए छंद का ज्ञान अनिवार्य है। वैदिक छंदों में अक्षरों की गणना होती है। नियत अक्षरों यानी स्वर वर्णों से पाद बनते हैं। एक मंत्र का आंतरिक विभाजन पादों में ही होता है। एक मंत्र हुआ, उसके कितने पाद हुए, ठीक है, या उसमें कितने चरण हैं, ठीक है, कितने पाद हैं उसमें, या उसमें कितने चरण हैं, ये क्या है? एक मंत्र का आंतरिक विभाजन। और वैदिक छंदों में क्या होता है कि अक्षरों की गणना होती है। मैं भी आपको आगे बताऊंगी कि जो वैदिक छंद हैं उनमें अक्षरों की गणना कैसे होती है। चलिए आगे देखिए। अब है छंद, आगे पढ़ते हैं। छंदस, ठीक है, क्या है? छंदस। छद धातु और असुन प्रत्यय। कौन सी धातु है इसमें? छद धातु। कौन सी? छद धातु और असुन प्रत्यय है। शब्द का व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है? आच्छादित करने वाला या स्तुति का साधन। किसका साधन? स्तुति करने का साधन क्या है? छंद। ठीक है, इस प्रकार यह वेदांग वेद का आवरण है। वेदांग क्या है? वेद के अंग क्या है? वेद के अंग है हमारे वेद का आवरण। ठीक है, चारों तरफ उसका आवरण। स्तुति का साधन है। क्या है? स्तुति का साधन है। वेद का आवरण है स्तुति का साधन। ठीक है, क्या पढ़ा मैंने कि इस प्रकार यह जो वेदांग है हमारा, वो वेद का आवरण है, स्तुति का साधन है। कात्यायन की सर्वानुकर्मणी में छंद का लक्षण दिया गया है। किसमें? कात्यायन की जो सर्वानुकर्मणी है उसमें छंद का लक्षण भी दिया गया है। क्या है? यद छर परिमाणम तद छंदः। ठीक है, संप्रति इस वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ, ठीक है, संप्रति इस वेदांग का जो प्रतिनिधि ग्रंथ है वो पिंगल ऋषि, मैंने जब आपको छंद पढ़ाए थे तब मैंने उसमें आपको ये बताया था कि पिंगल ऋषि का छंद सूत्र है। क्या है? पिंगल ऋषि का छंद सूत्र वो है, जिसके प्रारंभ में चतुर्थ अध्याय और सूत्र कौन सा है? 7। सूत्र कौन सा है? 7 तक वैदिक छंदों के लक्षण दिए गए हैं। किसमें? संप्रति वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ। कौन सा वाला ग्रंथ? पिंगल ऋषि का छंद सूत्र। पिंगल ऋषि का जो छंद सूत्र है, जिसके प्रारंभ में चतुर्थ अध्याय यानी उसके सूत्र 7 तक के वैदिक छंदों के लक्षण उसमें दिए गए हैं। शेष भाग में लौकिक छंदों का वर्णन है। कौन से? लौकिक छंदों का वर्णन है। हम जो एमए में, ग्रेजुएशन में, या हम स्कूल के टाइम में जो हम पढ़ते हैं, लौकिक छंद जो हम पढ़ते हैं, उनका वर्णन दिया गया है ऋक् प्रातिशाख्य के अंत में। ठीक है, जो ऋक् प्रातिशाख्य है उसके अंत में पटल कौन से? 16 और 18 भी वैदिक छंदों का विवेचन उसमें किया गया है। ठीक है, आपको आया यहाँ तक समझ में? अब आप आगे देखिए। देखिए, छंद में अक्षर कम या अधिक
अगर छंद में अक्षर कम हुए या फिर अधिक हुए तो उसे हम क्या कहेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर एक अक्षर कम है, ठीक है, देखिए इधर, अगर एक अक्षर कम है तो उसे कहेंगे निचृत छंद। कौन सा कहेंगे, निचृत छंद। एक अक्षर अगर अधिक है तो उसे हम कहेंगे भूरिक छंद। कौन सा कहेंगे, भूरिक छंद। दो अक्षर अगर कम है तो उसे कहेंगे विराट छंद, और अगर दो अक्षर अधिक हैं तो उसे हम कहेंगे स्वराट। कौन सा कहेंगे, स्वराट। देखिए दोबारा देख लीजिए, एक अक्षर अगर कम है तो उसे हम कहेंगे निचृत छंद, ठीक है। एक अक्षर अगर अधिक है, अगर एक अक्षर क्या है, अधिक है, तो उसे हम कह देंगे भूरिक। और दो अक्षर अगर कम है तो क्या कह देंगे, विराट। क्या कह देंगे, विराट। और अगर दो अक्षर अधिक है तो हम उन्हें क्या कहेंगे, स्वराट। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए कि एक अक्षर कम होने पे उसे क्या बोला जाता है छंद को, या एक अक्षर या दो अक्षर अधिक होने पर छंद को क्या बोला जाता है। अब देखिए, जैसे उदाहरण के लिए हमें यहाँ पे गायत्री छंद दिया हुआ है। कौन सा है, गायत्री छंद, जिसमें कितने अक्षर होते हैं, 24 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं, 24 अक्षर होते हैं। अब देखिए, ये 24 अक्षरों का जो हमारा गायत्री छंद है, उसमें अगर एक अक्षर कम हुआ, क्या हुआ, एक अक्षर अगर कम हुआ, 24 है, अगर एक अक्षर कम हुआ, ये कितने हो गए, 23 अक्षर वाला अगर ये हुआ, तो ये कहलाएगा निचृत गायत्री। क्या कहलाएगा, निचृत गायत्री। और अगर एक अक्षर अधिक है तो ये क्या कहलाएगा, भूरिक गायत्री। क्या कहलाएगा, भूरिक गायत्री। ऐसे ही अगर दो अक्षर कम है तो क्या कहलाएगा, ये विराट गायत्री। और अगर दो अक्षर ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा, स्वराट गायत्री। क्या कहलाएगा, स्वराट गायत्री। ये हमने अब क्या पढ़ा, हमने पढ़ा छंद में अक्षर कम या अधिक होना। चलिए आगे देखिए, अब प्रमुख वैदिक छंद देखिए। कौन से, प्रमुख हमारे वैदिक छंद, जिसमें मैं आपको पहले जब मैंने आपको छंद पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये मैंने आपको आगे जब मैंने छंद पढ़ाए थे तो मैंने आपको उसमें बताया था। देखिए, अब गायत्री कितने अक्षरों वाला होता है, 24 अक्षरों वाला छंद है। औष्णिक 28, अनुष्टुप 32, बृहति 36, पंक्ति 40, त्रिष्टुप 44, जगति 48, अतिजगति 52। अब आप इसमें देखिए, जो गायत्री है उसमें कितने हैं आपके, 24। अब उसमें अपन +4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 28। फिर उसमें अपन 4 प्लस करेंगे, हो जाएंगे 32। ऐसे इनकी जो क्रम संख्या है वो 4 4 4 4 बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्रम संख्या जो है इसकी आगे 4 4 बढ़ती जाएगी। तो इसमें मैंने जब आपको ये वाले करवाए थे तो मैंने आपको इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जिसमें मैंने आपको बोला था गा उ अ ब्र, क्या बताया था, पन त्रि ज। ये मैंने आपको बताया था पहले जब मैंने आपको छंद पढ़ाए थे, तब मैंने आपको ये वैदिक छंद पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको यही बताया था गा उ अ ब्र पन त्रि ज। ठीक है, और इसमें 4 4 4 4 जो है अक्षर हमारे बढ़ते जाते हैं। और इन सातों छंदों को क्या का बताया था मैंने आपको, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इन सातों छंदों को मैंने आपको बताया था सप्त छंदांसी। मैंने क्या बताया था, देखिए मैंने आपको बताया था सप्त छंदांसी। सप्त छंदांसी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन छंदों की अक्षर संख्या क्रम से 4 4 4 4 बढ़ती जाती है। ये मैंने आपको उस वक्त जब पढ़ाए थे तब बताए थे। ये क्या है, ये सब छंद है और कौन से, वैदिक छंद है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है ज्योतिष। ठीक है, अब हम 5 पढ़ चुके हैं इसमें, इसका लास्ट है वेदांग में ज्योतिष। ज्योतिष का अर्थ है ज्योतिर्विज्ञानम, ज्योतिर्विज्ञान अर्थात सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि
आकाशीय पदार्थों की गणना ज्योतिर्मय पदार्थों में है। ठीक है, जो हम सूर्य है, चंद्र है, ग्रह, नक्षत्र हैं, इन जो आकाशीय हमारे पदार्थ हैं, इनकी जो गणना है वो किस में है? ज्योतिषमय पदार्थों में है। इनसे संबंधित विज्ञान को ज्योतिष या ज्योतिर्विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, कहते हैं। इनसे संबंधित जो विज्ञान है जिसमें हम गणना करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? ज्योतिष कहेंगे। ठीक है, लगध ने इसको ज्योतिषमान एनम श्लोक 3 अर्थात नक्षत्रों आदि की गति का विवेचन करने वाला शास्त्र कहा है। किसने? लगध। किसने? लगध। लगध ने ज्योतिष के लिए एक दूसरा शब्द दिया है, काल ज्ञान शास्त्र या काल विज्ञान शास्त्र। ये आपको पता होना चाहिए कि लगध के अनुसार ज्योतिष का दूसरा नाम क्या है और ज्योतिष का पहला नाम उन्होंने क्या दिया है? ज्योतिषाम अयनम। ठीक है, और दूसरा नाम क्या है? काल ज्ञान शास्त्र और काल विज्ञान शास्त्र। ये क्या है? काल ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, काल ज्ञानम प्रवक्ष्यामि श्लोक कौन सा है? दूसरा। उसमें इन्होंने ये बताया है। इसमें काल चक्र, संवत्सर चक्र तथा काल संबंधी तथ्यों का विवेचन किया जाता है। ठीक है, किस किस का विवेचन इसमें किया जाता है? इसमें काल चक्र का विवेचन किया जाता है, संवत्सर चक्र का विवेचन किया जाता है और काल संबंधी जो तथ्य होते हैं, ठीक है, उनका विवेचन इसके अंदर किया जाता है। इस प्रकार ज्योतिष में काल विज्ञान और ज्योतिर्विज्ञान दोनों का समन्वय है। किस किस का समन्वय है? काल विज्ञान, ठीक है, और ज्योतिर्विज्ञान का दोनों का समन्वय है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसमें ज्योतिष का महत्व, वेदों में यज्ञ का सर्वाधिक महत्व है। ठीक है, जब वेद होते हैं, ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा महत्व किसका होगा? यज्ञ का सर्वाधिक महत्व होगा। यज्ञों के लिए समय निर्धारित होता है। किसके लिए? यज्ञ के लिए समय निर्धारित होता है। वेदांग ज्योतिष में कहा गया है कि जिस प्रकार मोर की शिखा यानी मोर की चोटी और सर्पों की मणि सिर के सर्वोपरि स्थान में है। ठीक है, मोर की शिखा कहाँ है? सिर के सर्वोपरि स्थान पर, और सर्पों की मणि भी सिर के सर्वोपरि स्थान पर है। उसी प्रकार गणित सारे वेदांगों में मूर्धन्य है। क्या है? गणित सारे वेदांगों में सबसे ऊपर है। चलिए आगे देखिए। यथा शिखा मयूराणाम, यथा शिखा मयूराणाम, जिस प्रकार शिखा यानी चोटी, क्या? मयूराणाम, मोर की शिखा यानी चोटी, ये क्या है? नगाणाम मणियो यथा, जिस प्रकार नागों की मणि, तद्दद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन्य स्थितम। ठीक है, जिस प्रकार मोर की शिखा और सर्पों की मणि सिर के सर्वोपरि स्थान पर है, उसी प्रकार गणित वेदांगों में, शास्त्रों में इसमें मूर्धन्य है, स्थित है। ये किसमें है? वेदांग आयुष ज्योतिष में ये लिखा हुआ है। पाणिनि ने इसे विराट पुरुष के नेत्र का स्थान दिया है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था ना कि ज्योतिष को क्या कहा जाएगा? विराट पुरुष का क्या कहा जाएगा? ज्योतिष को नेत्र कहा जाएगा, क्योंकि यह यज्ञ आदि के लिए क्या देता है? हमें मार्गदर्शन देता है। ज्योतिषाम नयनम चक्षुहु, ज्योतिषाम नयनम चक्षुहु। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। वेदांग ज्योतिष के दो पाठ मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? दो पाठ है। देखिए वेदांग ज्योतिष के, एक है आर्च ज्योतिष और दूसरा है याजुष ज्योतिष। कौन कौन से हैं? ये दोनों आपको नाम याद होने चाहिए कि वेदांग ज्योतिष के दो पाठ हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है आर्च ज्योतिष और दूसरा है याजुष ज्योतिष। और इनमें क्रम से कितने श्लोक है? देखिए, एक में है 36 और एक में है 43। कितने हैं? 36 और 43। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे है वेदों से संबंधित अनुक्रमणियां। क्या है? अनुक्रमणियां। ये क्या है? अनुक्रमणियां क्या होती हैं? देखिए, वेदों की रक्षा के लिए प्रमुख उपाय, वेदों की रक्षा के लिए जो प्रमुख उपाय किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनुक्रमणियां।
क्या कहेंगे? अनुक्रमणिया। आपको अनुक्रमणिया का अर्थ पता होना चाहिए। क्या होता है? वेदों की रक्षा के लिए प्रमुख उपाय। अब पहला देखिए, शौनक कृत। ठीक है, शौनक ने जो बनाया, कृत बनाया, कितने हैं? 5 अनुक्रमणियां हैं उसमें। कितनी है? 5 अनुक्रमणियां हैं। चलिए आगे देखिए कौन कौन सी है। पहली है आर्षानुक्रमणी। कौन सी है? शौनक कृत है, ये ध्यान रखिएगा आप। कौन सी है? शौनक कृत। शौनक कृत कौन सी है? आर्षानुक्रमणी, छंदो अनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, अनुवाक अनुक्रमणी और सूक्तानुक्रमणी ऋग्वेद का। अब शौनक की अन्य कृतियां कौन कौन सी है? ऋग विधान, ब्र देवता और चरण व्यू। चरण व्यू का विषय वेद शाखा पर्यालोचन है। अब देखिए कात्यायन। कात्यायन कृत अनुक्रमणियां कौन सी है? देखिए, सर्वानुकर्मणी, जिसमें 5 अध्याय है ऋग्वेद में। शुल्क, शुक्ल, यजुः, सर्वानुक्रम सूत्र माध्यन्दिनी शाखा है। और माधव भट्ट कृत अनुक्रमणियां कौन सी है? ऋग्वेदानुकर्मणी। ठीक है, कौन सी है? ऋग्वेदानुकर्मणी। चलिए आगे देखिए, अब है सामवेद की अनुक्रमणियां। कौन कौन सी है? सामवेद में श्रोतयाग से संबंधित अनेक ग्रंथ उपलब्ध है। किसे? श्रोतयाग से, जो सामवेद की अनुक्रमणी का कार्य सिद्ध करते हैं। कल्पानुपद सूत्र और उपग्रंथ सूत्र, अनुपद सूत्र, निदान सूत्र, उपनिदान सूत्र, पंचविधान सूत्र, लघु रिक्त संग्रह और साम सप्त लक्षण। साम सप्त लक्षण। चलिए आगे देखिए, अर्थवेद की अनुक्रमणी है बृहत् सर्वानुकर्मणी। बृहत् सर्वानुकर्मणी। अथर्ववेद के ग्रंथ। अब क्या देख रहे हैं हम? अथर्ववेद के ग्रंथ। पंचपटलिका, दंत्योष्ठ विधि, अर्थवेदीय महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं? कौशिक सूत्र, वेतान सूत्र, नक्षत्र कल्प, चरण व्यू सूत्र, शौनक आंगिरस कल्प और शांति कल्प। लास्ट है आपका नीति मंजरी। कौन सी है? नीति मंजरी। धा द्वेद, इसमें ऋग्वेद के आख्यानों का संकलन है। किसका है? ऋग्वेद के आख्यानों का संकलन है। चलिए छात्रों, आज के लिए इतना ही। आज हमारा वेदांग टॉपिक जो है इकाई 1 का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संवाद सूक्त। कौन सा पढ़ेंगे टॉपिक? संवाद सूक्त, जो कि हमारा क्या है? हमारा लास्ट टॉपिक है। संवाद सूक्त जो है ना हमारा, वो यूनिट 1 का जो है लास्ट टॉपिक है संवाद सूक्त। अब हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए छात्रों, शिक्षा संस्कृत क्लासेस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे समय समय पर सबसे पहले आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए छात्रों नमस्कार और धन्यवाद।